आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा आवास प्लस सूची की। और जो सूची बनने जा रही है आवास प्लस 2024 के नाम से, जिसे हम जानेंगे आगे जब भी सूची फाइनल होगी। और ये जो सूची है वो आवास प्लस 2018 की जो सूची है उस सूची में मर्ज की जाएगी, क्योंकि अभी भी करीब 35 लाख ऐसे लाभार्थी शेष हैं जिनको आवास दिए जाना है। और वो 35 लाख उसी सूची में हैं जो 2018 में दर्ज हैं। और 2018 की जो आवास प्लस सूची बनी थी उस सूची को जोड़ा गया था, जो प्रधानमंत्री आवास योजना की स्थायी पात्रता सूची थी। उस सूची में नए नाम जोड़े गए थे जिनके नाम छूट गए थे या सूची सर्वे में नाम नहीं आए थे, तो ऐसे लोगों के नाम जोड़ के आवास प्लस 2018 की सूची तैयार हुई थी। और उसी सूची में नई सूची जोड़े जाने के लिए 2024 की बात हो रही है। आवास प्लस 2024 की जो सूची बनेगी 2018 में उसे मर्ज किया जाएगा। जो 18 के अवशेष लाभार्थी हैं जिन्हें अभी तक पैसा नहीं मिला, सूची में नाम है, वो संख्या करीब 35 लाख है पूरे भारत में, तो उनको मिलाते हुए नई सूची तैयार की जाएगी। और ये सूची चलेगी आपकी 2028 और 29 तक के लिए। ये सूची मान्य रहेगी जब तक ये बराबर केंद्र सरकार रहेगी, और 28-29 तक। तो इसमें जिक्र करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि सरकारी कर्मचारियों के पास इतना समय नहीं होता है कि वो घर घर जाके ठीक से सर्वे कर पाएँ। तो ज़्यादातर जो निर्भरता होती है वो प्रधानों पे होती है, या पंचायत सहायक पे होती है, या रोजगार सेवक पे होती है, या जो इन लोगों के निकट में जो जन सामान्य के लोग, जनप्रतिनिधि के रूप में जो लोग होते हैं वो संपर्क में रहते हैं। वहीं सारे नाम कलेक्शन होके और उसे फाइनल कर दिया जाता है समय ना होने की वजह से। हालांकि जो गाइडलाइन है वो यही है कि घर घर जाके सर्वे किया जाएगा कि कौन व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें हम आवास प्लस 2024 में सम्मिलित कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों में वो लोग आएंगे जिनके कच्चे मकान अभी भी बने हुए हैं। कच्चे नहीं हैं तो अपने माँ बाप से जो लोग अलग हो गए हैं, टीन शेड डाल के रह रहे हैं, झोपड़ी डाल के रह रहे हैं, या बंगला छप्पर डाल के रह रहे हैं, तो वो परिवार इसमें शामिल हो जाएंगे। साथ ही साथ मान लीजिए किसी के पिता को आवास मिल गया 2-4 साल पहले, और उसके घर में 2-3 बच्चे हैं, दो की शादी भी हो गई है और वो उसी में रह रहे हैं, तो ऐसे लोगों को भी आवास दिए जाने की बात कही है, तो उनका भी नाम सूची में सम्मिलित किया जाएगा। और तीसरे आते हैं कि वो लोग जिनके पुराने जर्जर मकान बने हैं, बाबा दादा के मकान बने हैं, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और वो किसी तरह अपना मकान नहीं बनवा सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी सम्मिलित करने के लिए कहा गया है। और इस तरह की बातें हम लोगों की जो उन्मुखीकरण गोष्ठी हुई थी उसमें जो उच्चाधिकारी हैं उनके माध्यम से बात कही गई थी। जो गाइडलाइंस है वो अलग है, लेकिन गाइडलाइंस हटके भी कुछ उदारता की बातें की गई थी, जिससे कोई भी वंचित परिवार जो 5 साल में इस लायक हो सकता है उसको कैसे भी छोड़ा ना जाए। तो हमें सिर्फ ये बात कहनी थी कि आप लोग अपने ग्राम प्रधान से, अपने सचिव से संपर्क में जरूर रहें, संपर्क उनसे कर लें। और अगर आपको लगता है कि आप आवास के लिए पात्र हैं तो संपर्क करके आप अपना नाम सूची में जरूर जुड़वा दें। संभव हो कि कोई सर्वे करने आपके घर तक पहुंचे ही ना, और आप इस भरोसे में बैठे रहें कि कोई आएगा, सरकारी कर्मचारी की जिम्मेदारी है, वो आएगा और सर्वे करेगा। तो हो सकता है जैसे 2011 के सर्वे में लोग छूट गए थे, 2018 के जो आवास प्लस सूची में छूट गए थे, वैसे इस सूची में भी छूट जाएं तो फिर कोई रास्ता जल्दी नहीं मिलता है, एक लंबा समय बीत जाएगा इसके लिए। और इसी तरह के अपडेट के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए, हमको सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, वीडियो को लोगों तक ज़्यादा से ज़्यादा भेजिएगा, क्योंकि ये चीज़ आप नहीं समझ सकते हैं कि लोगों के पास सरकारी कर्मचारियों में कितना काम होता है, वो ठीक से काम नहीं कर पाते हैं। तो उन्हें जो भी सूचनाएं मिल जाती हैं गांव पंचायतों से, तो उसी में वो संशोधित करके घटा बढ़ा के
सूचियां जमा हो जाएंगी और गांव में जो स्थायी रजिस्टर बनेगा उस रजिस्टर का प्रकाशन भी होगा, सूची का प्रकाशन भी होगा, दावा आपत्तियां भी मांगी जाएंगी। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।